Well, students, I am Rajesh Kumar, lecturer chemistry from हायर सेकेंडरी स्कूल मंडाल। तो बच्चे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स। तो ये डिस्कस करने से पहले कुछ बातों का जो आपने ध्यान रखना है कि जो सॉलिड्स की पार्टिकल जो हैं, जहाँ आप कह सकते हैं एटम जो हैं, हम उनको सपोज कर रहे हैं दे आर हार्ड स्फीयर्स, दे आर लाइक बॉल्स जस्ट लाइक दिस। तो वी विल डू अंडरस्टैंड द पैकिंग by considering the atom as a spherical ball just drawn in front of you। जब हम बच्चे ऐसे ही बहुत से स्फीयर्स, बहुत सी एटम्स एक लाइन में इस तरह से रखेंगे तो हमारे सामने उस सॉलिड्स की अरेंजमेंट का वन डायमेंशनल, जी हमारे पास एक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल गई उन पार्टिकल्स की। इससे सॉलिड का एज बन जाएगा। इसी को आगे बढ़ाए अगर हम इस पैकिंग को टू डायमेंशन में ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट बिलो दिस हम सेकंड लेयर ऑफ स्फीयर्स रखेंगे, सेकंड लेयर ऑफ एटम्स रखने जा रहे हैं। तो बच्चे, सेकंड लेयर रखने के बाद हम थर्ड लेयर भी रख सकते हैं इस तरह से। तो हमें दिस इज से एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, हमें सॉलिड का टू डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल गया। इस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है बच्चे, सॉलिड्स हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली अलाइनमेंट में है। इसमें अगर आप कोई भी मिडल स्फीयर देखें, जैसे जे वाला स्फीयर ले लें, ए वाला से, इट इज टचिंग फोर नेबरिंग स्फीयर्स, वन दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, फोर्थ दिस वन। इसलिए क्योंकि इसमें एवरी मिडल स्फीयर इज टचिंग द फोर अदर स्फीयर्स, इसमें हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई भी एटम अपने सराउंडिंग में कितने दूसरी एटम के कांटेक्ट में है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट में किसी भी एटम के सराउंडिंग में 4 अदर एटम्स कांटेक्ट में हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और हम इसको नाम देंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशंस, इन 2D। 2D में हमारे पास एक और अरेंजमेंट भी है, लेट अस ट्राई दैट। हम वो वाला ट्राई करते हैं बच्चे। जैसे हमने फर्स्ट लेयर बनाया, सेकंड लेयर के लिए हम ये जो दो स्फीयर्स हैं इनके बीच में जो डिप्रेशन है हम इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे थर्ड लेयर हम सेकंड लेयर के डिप्रेशन में रखेंगे। तो ये वाला अरेंजमेंट मोर इकोनॉमिकल है, मोर इकोनॉमिकल इन द सेंस के यहाँ पर वेकेंट स्पेस कम बच रहा है पिछले के मुकाबले में। इसमें क्या है, अगर हम इसको फर्स्ट लेयर बोल लें, इसको सेकंड लेयर बोलें, इसको थर्ड लेयर बोलें, एवरी थर्ड लेयर इज इन अलाइनमेंट विद द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट और थर्ड एक ही लाइन में है। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशंस। वो इसलिए बिकॉज इसमें कोई भी मिडल स्फीयर है, जैसे जे वाला मिडल स्फीयर है से ए, जे 6 सराउंडिंग स्फीयर के कांटेक्ट में है। 6, वन दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, फोर्थ दिस वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। अगर हम इनको जॉइन करेंगे वी गेट हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर।
Therefore it is called hexagonal closed packing in 2 dimension. और इसमें every sphere will have the coordination number of 6. जैसे आपको पहले बताया, जितने स्फीयर किसी को सराउंड करते हैं, उसके कंटेक्ट में होते हैं, जितनी एटम्स आप कह सकते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। अब हम प्लेनर के बाद 3D में जाने की कोशिश करेंगे, उसको हम बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज करिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। थैंक्स वेरी मच।